खूब कहा गया है कि इश्क और जंग में सब जायज है और वैश्विक भू राजनीति भी इस दाव पेंच से अछूती नहीं है। गौरतलब है कि बीते साल 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध अब तक किसी निर्णायक मोड़ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन समय के साथ इस जंग में कई दिलचस्प मोड़ सामने आए हैं। इसी कड़ी में अब इजराइल के समक्ष हिजबुल्लाह संगठन एक चुनौती बनकर सामने आया है और इसी रस्साकशी में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आक्रामक हमलों के लिए आरोप लगाए हैं। जहां एक तरफ इजराइल ने हिजबुल्लाह को हवाई हमलों के लिए जिम्मेदार माना, तो दूसरी ओर लेबनान में हुए हमलों में सीधे तौर पर इजराइल को कसूरवार ठहराया गया। अब इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि हिजबुल्लाह संगठन क्या है, साथ ही इस संगठन का इजराइल संग क्या विवाद है। तो व्यूअर्स, आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। इजराइल मध्य पूर्व में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसकी सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से लगती है। यह देश 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम पर स्थित है। वहीं भौगोलिक परिवेश से बाहर निकलकर बात करें तो मालूम होता है कि बीते साल हमास संग तनाव के बाद वैश्विक पटल पर देश विवादों से घिरा है। इसी कड़ी में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने बीते दिनों पड़ोसी मुल्क लेबनान में कथित तौर पर आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले किए, जिसके बाद अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध के बीज पनप रहे हैं। मगर ये हिजबुल्लाह है कौन? साल 1943 में जब लेबनान को फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिली, तो देश के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि का उद्देश्य था लेबनान के प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का संतुलन बनाना। इस संधि के तहत देश की राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का बंटवारा धर्म के आधार पर तय किया गया। हालांकि यह व्यवस्था जितनी स्थिर दिख रही थी, उतनी स्थिर नहीं रही। समय के साथ लेबनान की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बड़े बदलाव होने लगे। इनमें सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब हजारों की संख्या में फिलिस्तीनी शरणार्थी देश में आने लगे। 1971 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन यानी पीएलओ ने अपना मुख्यालय जॉर्डन से लेबनान में स्थानांतरित कर दिया। इस बदलाव ने देश के जनसांख्यिकी और राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव किया। लेबनान की धार्मिक और राजनीतिक संप्रदायों के बीच पहले से ही शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा था और पीएलओ की उपस्थिति ने इस तनाव को और बढ़ा दिया। हर समूह अधिक शक्ति और हिस्सेदारी के लिए लड़ने लगा और यह लड़ाई अंततः 1975 में गृहयुद्ध के रूप में भड़क उठी और यह साल 1989 तक चलता रहा। इस दौरान 1976 में सीरिया ने भी अपनी सेना लेबनान में भेज दी, जिससे पहले से ही अस्थिर भू राजनीतिक स्थिति और जटिल हो गई। सीरियाई हस्तक्षेप ने युद्ध को और लंबा खींच दिया और विभिन्न गुटों के बीच शक्ति के संघर्ष को और भी पेचीदा बना दिया। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया, जिससे मामले और उलझ गए। संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल और अमेरिकी उपस्थिति ने संघर्ष को सुलझाने के बजाय इसे और अधिक जटिल बना दिया। इसी अशांत समय में 1980 के दशक की शुरुआत में हिजबुल्लाह का गठन हुआ। यह संगठन लेबनान के शिया समुदाय के असंतोष और क्षेत्रीय परिस्थितियों की उपज था। इजराइल के आक्रमण और पीएलओ की उपस्थिति ने हिजबुल्लाह को जन्म दिया, जिसने जल्द ही लेबनान की राजनीति और सैन्य ताकत में अपनी जगह बना ली। वहीं अतीत से निकलकर मौजूदा समय की बात करें तो इजराइल हमास युद्ध के साथ ही अब दूसरे मोर्चे पर भी जंग की शुरुआत हो रही है और यह दूसरा मोर्चा है इजराइल लेबनान सीमा। दोनों देशों के बीच मौजूद इस सीमा को ब्लू लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू लाइन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2000 में लेबनान के दक्षिण से इजरायली सेना की वापसी की पुष्टि करने के व्यवहारिक उद्देश्य से निर्धारित किया गया था। लेकिन यह संघर्ष की स्थिति क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार है हिजबुल्लाह संगठन। ये वही समूह है जिसे अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। दरअसल साल 2006 में एक बार फिर इजराइल और हिजबुल्लाह आमने सामने थे और दोनों देशों के बीच पनपे असहमति ने जंग का रूप ले लिया। वहीं इजराइल हमास युद्ध के बाद हिजबुल्लाह एक बार फिर आक्रामक हो गया और फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए इस संगठन ने इजरायली ठिकानों पर हमले की और जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने भी
लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जहां एक तरफ विश्व के कई देश इजराइल हमास जंग को शांतिपूर्वक खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह संगठन इस युद्ध को और भड़काने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में संगठन ने साफ किया है कि वो गाजा में लड़ाई खत्म होने के बाद ही इजराइल संग अपनी शत्रुता समाप्त करेगा। बहरहाल आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पक्ष युद्ध को त्याग शांति का मार्ग अपनाते हैं या फिर आगाज होगा एक नए जंग का। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष के ऐतिहासिक और भू राजनीतिक कारणों की विवेचना करते हुए इस संघर्ष के क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।